हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम आपको क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। इसको कहीं कहीं क्रॉप प्रोडक्शन भी कहा गया है। तो देखिए, इस चैप्टर को कई भागों में यानी 12 भागों में बांटा गया है। इसके अलग अलग सेक्शन कर दिए गए हैं और उन सेक्शंस को मैं बताता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। सबसे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस, इसको कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके विषय में हम इसमें जानकारी देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सोइल, यानी कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन की जो मिट्टी होती है, उसको हम प्रिपरेशन कैसे करें, उसकी तैयारी कैसे करें। और इसमें ही आता है आपका सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब उसको बोने के लिए एंड सोइंग, बोने के लिए सीड का हम किस तरीके से सिलेक्शन करें, ये भी आएगा। नेक्स्ट आता है आपका मैन्योरिंग, वीडिंग एंड इरिगेशन। मैन्योरिंग का मतलब होता है खाद लगाना, वीडिंग का मतलब होता है खरपतवार जो होते हैं, खरपतवार जानते हैं आप, निराई वगैरह करके निकाले जाते हैं, एंड इरिगेशन सिंचाई। इसका भी हम इसमें थोड़ा हाईलाइट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स। तो प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे कभी कभी खेतों में आपने देखा होगा बहुत सारी कीड़े वगैरह लग जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, तो उससे उनको किस तरीके से सुरक्षित रखें, इसके बारे में भी हम आपको इसमें हाईलाइट करेंगे। हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई कैसे करेंगे, और कटाई के बाद जब स्टोरेज करते हैं, मानजन निकलवा लेते हैं, थ्रेसिंग करते हैं, ये सारी बातें इसमें सिखाई जाएंगी। और इसके बाद उसको स्टोरेज हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। अब आता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, क्रॉप को हम किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, यानी और अच्छी पैदावार उसमें बढ़े, इसके इम्प्रूवमेंट के बारे में भी हम आपको बताएंगे। डेयरी फार्मिंग, देखिए किसानों के लिए बहुत सारी फार्मिंग होती हैं, ये नहीं खाली खेत में बीज उगाना ही या खेत में मान के चलिए अनाज उगाना ही फार्मिंग है, बहुत सारी फार्मिंग होती हैं, उसके बारे में हम बताएंगे, जिसमें एक डेयरी फार्मिंग भी आती है, पोल्ट्री आती है, फिशरीज आती है, एपीकल्चर आती है। ये सब क्या है, हमारी अदर फार्मिंग हैं, ये समझ लीजिए, इनको किसान कर सकते हैं। और केयर एंड शेल्टर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के विषय में भी, एनिमल्स को पालना भी, एनिमल्स हस्बेंड्री के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और आप सब लोग ज़्यादातर जो भी हैं यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, वो सभी किसानों के बच्चे हैं। जो मैं बताऊंगा उसका अनुभव आपको पहले से ही मिलेगा, आपके माता पिता के द्वारा भी आपको अनुभव मिल चुका है और आप देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके विषय में नहीं जानते, वो इसको और बेटर तरीके से सीखेंगे हमारी वीडियो के माध्यम से। ओके, अब आते हैं इसमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज। जो डिसीजेज होती हैं, जो बीमारियां आती हैं, उसके प्रति किस तरीके से हमारे लिए इसका प्रोटेक्शन करना है, इलाज इसका कैसे करना है। अब नाइट्रोजन साइकिल, एक नाइट्रोजन साइकिल होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्रॉप होती है उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। जितने भी हम फर्टिलाइज़र वगैरह लगाते हैं वो नाइट्रोजीनियस होते हैं, और उनके लिए किस तरीके से यूज किया जाता है, इसको हम पूरे इस चैप्टर के एंड में जाके आपको समझाएंगे। इसका यूज आप अपने फैमिली में भी यूज कर सकते हैं। जो मैं बताने वाला हूँ, मैं एक साइंटिफिक तरीके से खेती करने का एक तरीका बताने वाला हूँ। इसको आप अपने घरेलू यानी कि अपने व्यवहारिक रूप से भी इसको चैप्टर को आप पढ़ सकते हैं, अपने मदर फादर की हेल्प कर सकते हैं कि खेती इस तरीके से करनी चाहिए। तो उसका क्या होगा, हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, उसका बढ़ोतरी मिलेगी, हमें अच्छी फसल उगाने का तरीका इसमें से सीखने को मिलेगा, हमें किस किस तरीके से खेती करनी चाहिए। ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब कुछ इंट्रोडक्शन हम इससे हटके आपको हम बताते हैं, आपकी जो बुक में दे रखा है उसको हम थोड़ा सा बहुत हल्का हाईलाइट करते हैं। ओके, देखिए, फूड इज ए कांस्टेंट अर्ज इन मैन। मनुष्यों को या मनुष्यों में फूड की निरंतर आवश्यकता होती है। एंड दस इट हैज एवर प्रोवाइडेड हिम endless motivation for devising more effective and reliable means of securing it। इसका मतलब है कि और इस प्रकार के, ठीक है ना, यानी इसने, किसने, मनुष्य ने इसे हासिल करने के लिए प्रभावी यानी इफेक्टिव एंड रिलिएबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मीन्स होते हैं साधन,
इनको हासिल करने के लिए अधिक प्रभावी एवं विश्वसनीय साधन को तैयार करने के लिए हमेशा अनंत प्रेरणा प्रदान की है। अनंत प्रेरणा प्रदान करने का मतलब ये है एंडलेस मोटिवेशन। आते हैं, प्रेजेंटली एग्रीकल्चर बिगेन इन द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, यानी मेसोलिथिक के लिए ही मिडिल स्टोन एज कहा गया है। अराउंड 10,000 BC when man discovered that by seeding is grain which are gathered from the wild vegetation in the ground near his dwelling place, he could produce whole new plants to meet his entire requirements। इसका मतलब है, प्रेजेंबली का मतलब होता है संभवतः है, ठीक है ना, और मेसोलिथिक का मतलब है कि मध्य पाषाण युग, बाद में भी दे रखा है मिडिल स्टोन एज, मध्य पाषाण युग। तो इन्होंने ये बताया है कि 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं। वह जब मैन डिस्कवर्ड, मैन ने क्या कर लिया, खोज लिया, निकाल लिया, दैट बाई सीडिंग द ग्रेन विच ही गैदर्ड फ्रॉम द वाइल्ड वेजिटेशन, यानी कि जिन बीजों के लिए या जिन अनाज के लिए या जिन चीजों के लिए मनुष्य कहां से लाता था, वेजिटेशन का मतलब वनस्पतियों से इकट्ठा करके लाता था। गैदर्ड मीन्स होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करता था। फिर उसने क्या काम किया आगे चल के, इन द ग्राउंड नियर हिज ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस कहते हैं अपने घर के नजदीकी, अपने निवास स्थान के नजदीकी तथा इकट्ठे वाले जो बीज होते थे या अनाज होता था या कोई फ्रूट्स होते थे या कुछ भी होता था, उसको उगाना स्टार्ट किया। कहाँ पर, अपने निवास स्थान के आसपास जो ग्राउंड पड़ी हुई रहती हैं वहां पर उसने उगाना स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ही कुड प्रोड्यूस होल न्यू प्लांट्स, उसने नए पौधों को क्या कर दिया, प्रोड्यूस, उगाना प्रारंभ कर दिया। प्रोड्यूस मीन्स होता पैदा करना या उगाना स्टार्ट कर दिया। टू मीट हिज एंटायर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकता के अनुसार उसने उसको उगाना स्टार्ट कर दिया। यहां तक का आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आएंगे, इन दिस हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ टुडे, यानी आज के इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ड में, इंडस्ट्री का मतलब होता है, इंडस्ट्रियलाइज्ड का मतलब होता है औद्योगिक, औद्योगिक संसार में, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा क्या है, फैक्ट्रियां हैं, उद्योग धंधे हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है औद्योगिक वर्ल्ड टुडे, यानी आज के औद्योगिक वर्ल्ड में। मॉडर्न मेंस लाइफ फंडामेंटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जो आदमी की जो लाइफ है, जीवन है, किस पर डिपेंड है, फंडामेंटली कहते हैं बेसिक या मूलतः है, किस पर डिपेंड है, किस, एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। एग्रीकल्चर पर क्यों डिपेंड है, क्योंकि जो कुछ भी हम खाते हैं, जो कुछ भी मैन खाते हैं, ह्यूमन खाते हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहाँ से मिलता है हमारे लिए, क्रॉप से मिलता है, फसलों से मिलता है, प्लांट से मिलता है। अंडरस्टैंड। एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ मैन्स एग्जिस्टेंस, जो एग्रीकल्चर है यानी खेती है, वो मनुष्य की रीढ़ की हड्डी की तरह है। अब इसने रीढ़ की हड्डी को क्या क्यों कहा है, रीढ़ की हड्डी जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी एक मेन बैकबोन होती है, ये भी कह सकते हैं कृषि मनुष्य के अस्तित्व की रीढ़ है। यानी रीढ़ की हड्डी आप जानते हैं वो मेन होती है, मेन हड्डी होती है बॉडी में, इसलिए उन्होंने इसको रीढ़ बताया है। बिना कृषि के कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ओके, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कृषि पर ही निर्भर होते हैं। द 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, 3 बेसिक आवश्यकताएं, 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं जीवन की, या जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं होती हैं। फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, इसको हम सादा भाषा में कह सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। एंड मैनी अदर एसेंशियल थिंग्स आर ड्राइव्ड मेनली फ्रॉम द वेजिटेबल किंगडम, इसके अलावा बहुत सारी जरूरी वस्तुएं अधिकतर कहां से आती हैं, वेजिटेबल किंगडम से ही आती हैं, यानी कि वनस्पति जगत से ही मिलती हैं। अब आगे आइए, मॉडर्न एग्रीकल्चर रिक्वायर सिस्टमैटिक प्लानिंग एट एवरी स्टेज,
आधुनिक कृषि के लिए रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है सिस्टमेटिक प्लानिंग की, यानी कि एक विशेष प्लानिंग की एट एवरी स्टेज, यानी प्रत्येक स्तर पर एक सिस्टमेटिक तरीके की एक आवश्यकता होती है। फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ सोइल टू हार्वेस्टिंग, कहाँ से, यानी कि मिट्टी को तैयार करने से, खेत की जो मिट्टी होती है उसको तैयार करने से जब तक खेत नहीं कटता तब तक एक सिस्टमेटिक प्लानिंग चलती है, उसी के अनुसार खेती होती है। ठीक है ना। इट आल्सो रिक्वायर्स मेजर इंप्रूवमेंट इन अवर क्रॉप्स, यानी इट मीन्स यह है, आल्सो मीन्स भी, रिक्वायर्स मीन्स जानते हैं आप, आवश्यकता होती है, मेजर मीन्स अत्यधिक या अधिक, इंप्रूवमेंट सुधार की आवश्यकता है, इन अवर क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप के जो प्लांट्स हैं उनमें अधिक सुधार की आवश्यकता है। दैट इज अचीव मेनली थ्रू कॉन्वेंशियल प्लांट्स ब्रीडिंग मेथड, किससे, प्लांट ब्रीडिंग मेथड, प्लांट ब्रीडिंग मेथड जानते हैं, पौधे के प्रजनन विधियों के माध्यम से। हमें क्या करना चाहिए, नए नए पौधों की जो ब्रीडिंग होती है, जो नस्लें होती हैं, उसके हिसाब से, ब्रीडिंग का मतलब समझ आ गया, उसके हिसाब से उसको सुधार, अपनी खेती में सुधार करना बहुत ही आवश्यक है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम। अब आइए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। फार्मिंग इज द सेकंड ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन नॉन टू मैनकाइंड। देखिए खेती जो फार्मिंग होती है, खेती मानव जाति के लिए दूसरा सबसे पुराना व्यवसाय है। ये क्या है, सबसे पुराना व्यवसाय है। इससे पहले जो भी, अब तो बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो मनुष्य क्या करता था, अपना ऑक्यूपेशन मानता था, व्यवसाय मानता था, वो खेती मानता था। इट्स डिस्कवरी वाज ए टर्निंग पॉइंट, इसकी जो डिस्कवरी, खोज है, वो एक टर्निंग पॉइंट है। किसके लिए टर्निंग पॉइंट है, फॉर ह्यूमन रेस, यानी मनुष्यों की जो दौड़ है, मनुष्यों की जो रेस है, या मनुष्यों का जो जीवन है, या जीवन के लिए क्या गया, उसमें ये एक जो खेती है एक टर्निंग पॉइंट है। और मैन बिकम ए फूड प्रोड्यूसर, इसका मतलब ये है कि यहां से मनुष्य क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया। फूड प्रोड्यूसर का मतलब होता है मनुष्य फूड को उगाने लगा। ओके, सम अर्ली फार्मिंग टुक प्लेस अराउंड द ग्रेट रिवर्स सच एज नील इन इजिप्ट एंड द गंगा इन इंडिया। देखिए, सम अर्ली फार्मिंग, पुराने समय में जो फार्मिंग होती थी, टुक प्लेस अराउंड द ग्रेट रिवर्स, कहाँ होती थी, बड़ी बड़ी नदियों के आसपास होती थी। ओके, जैसे नील इन इजिप्ट, इजिप्ट को कहा गया है, मिस्र के लिए इजिप्ट कहते हैं। ओके, एंड गंगा इन इंडिया, और इंडिया में जो खेती होती थी वो गंगा किनारे होती थी, गंगा के आसपास, यानी कि वहां पर सिंचाई की पूर्ति होती रहे, वाटर की पूर्ति होती रहे, वहां पर ही खेतियां होती थी। ओके, समझ में आ गया, आपको नहीं आया? अब आएंगे प्लीज। ओवर द सेंचुरीज फार्मिंग मेथड डेवलप्ड। देखिए, सदियों बाद, सदियां बीतती गई और सदियों बाद खेती में, या खेती के जो मेथड था, फार्मिंग का जो मेथड था, वो डेवलप हुआ, उसका विकास हुआ। मैन कट डाउन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट, मैन ने जो फॉरेस्ट थे, जंगल थे, उनको क्या कर दिया, काट दिया, उस एरिया को काट दिया। ठीक है, टू प्रोवाइड मोर लैंड फॉर कल्टीवेशन एंड started to keep and breed domestic animals like cattle and sheep। तो मनुष्य ने क्या काम किया कि जितने भी क्या थे, फॉरेस्ट थे, उनको काटने का नंबर लगा दिया, फॉरेस्ट को काट के सफाई करके और कल्टीवेशन के लिए लैंड तैयार की। एंड स्टार्टेड टू कीप द ब्रीड डोमेस्टिक एनिमल, और कैटल, पशु, अन्य पशु कोई भी हो सकते हैं, एंड शीप, जैसे शीप है, भैंस है, बकरी है, गाय है, इनको पालना स्टार्ट कर दिया। फार्मिंग टुक द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, फार्मिंग से, खेती से क्या हो गया, खेती ने एक एग्रीकल्चर का रूप ले लिया। विच इज डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट, किस कारण, पौधों को पालकर, यानी पौधों को उगाकर या पौधों को पालकर या पौधों की सुरक्षा करके एक खेती का रूप ले लिया, एक एग्रीकल्चर का रूप ले लिया।
स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज विटल टू प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, यानी किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए एग्रीकल्चर का तेजी से विकास होना बहुत जरूरी है। फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम क्रॉप प्रोडक्शन, देखिए सिक्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, मैक्सिमम कहते हैं अधिक से अधिक, क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स क्रॉप का उत्पाद, अधिक उत्पादन के लिए द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल लैंड, जो हमारी लैंड है उसका अच्छा से अच्छा क्या करना चाहिए, यूज करना, बेस्ट यूज। ओके, टू बी मेड एंड द लेटेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप हस्बेंड्री हैव टू बी पुट इन द प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी हमारे पास खेती है उसका हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरह यूज करना चाहिए। अब देखिए इसके लिए हम आपको दोबारा से जल्दी से समझा देते हैं दोबारा। स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज विटल टू बी प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री, कृषि का तीव्र विकास देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर सिक्योरिंग क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि अधिक उत्पाद लेने के लिए, द बेस्ट यूज ऑफ द अवेलेबल लैंड, जो हमारे पास अवेलेबल ज़मीन है उसका सबसे अच्छा यूज करना हमें पड़ेगा। हैज़ टू बी मेड एंड द लेटेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप हस्बेंड्री हैव टू बी पुट प्रैक्टिस। अब इसका मतलब यह है टू बी मेड एंड द लेटेस्ट मेथड ऑफ क्रॉप हस्बेंड्री, जो क्रॉप हस्बेंड्री का मतलब ये होता है जो हम फसल पालन करते हैं या फसल करते हैं, फसल का के लिए हमें लेटेस्ट मेथड का प्रयोग करना पड़ेगा। हैव टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस, उसको हमें प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। ओके, इन द ऑर्डर टू रेज ए क्रॉप सक्सेसफुली एंड प्रॉफिटेबली ए फार्मर हैज टू बी परफॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स, एक फसल को सफलतापूर्वक एवं लाभप्रद रूप से उगाने के लिए एक किसान को बड़ी संख्या में कदम उठाने पड़ते हैं। ओके, अब इसके लिए हम दूसरे तरीके आगे बताते हैं। द वेरियस स्टेप्स परफॉर्म्ड बाय द फार्मर टू रेज ए क्रॉप सक्सेसफुली आर कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब इसके लिए क्या है, किसान द्वारा सफलतापूर्वक फसल उगाने के लिए किए गए विभिन्न कदम या किए गए प्रयास कृषि पद्धति कहलाते हैं, यही हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाते हैं। ओके, अब आइए, दीज वेरियस स्टेप्स यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन आर शोन फॉलोज। तो दीज वेरियस, ये बहुत से, ठीक है, फसल उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले ये विभिन्न चरण निम्न प्रकार हैं। ओके, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग, मैन्यूरिंग, वीडिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, स्टोरेज एटसेट्रा। ओके, हम यहाँ तक आपको पढ़ाया है। अब इसका हम अगली वीडियो में आगे इसका डिटेल पढ़ाएंगे। ओके, नेक्स्ट, बाय।